खूबसूरत और साफ सुथरा घर दिल को बहुत ज्यादा पुरसकून कर रहा होता है, लेकिन ऐसी खूबसूरत घर का और साफ सुथरे घर का क्या फायदा जब आपके मुंह पे ही 12 बजे हो। घर के कामों में मसरूफ जिंदगी के अंदर फंसे हुए लोग, स्पेशली हम खवातीन जो घर के कामों में मसरूफ हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। घर के काम करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ दराज से ली हुई प्रोडक्ट आपके साथ रिव्यू करूंगी। यहाँ जी मैंने लगा दी थी सूरत रहमान की तिलावत, सुबह सुबह का टाइम था, साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन स्टार्ट की तो पता चला जी सर्फ नहीं है। ये होता है समटाइम हमारे साथ मिसहैप, जब हम काम स्टार्ट कर लेते हैं और कोई चीज़ ना हो तो भाई बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर मैंने गली में बच्चे ढूंढे, बच्चे नहीं मुझे मिले, फिर मैं खुद ही गई उस बाजी के घर जिनकी शॉप है। फिर जी मैंने उनके घर का दरवाजा खुलवाया, उनके घर गई, 10-10 रुपए वाले सर्फ लेकर आई, सर्फ के पैकेट, और ये खोलकर आज मैं मशीन लगाऊंगी। अच्छा एक बात हमेशा याद रखें, जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ का अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह से ना शुक्री मत करें। और इस चीज़ में भी आपने शर्म महसूस नहीं करनी है कि जी हम तो बड़ा पैकेट यूज़ करते हैं, आज 10-10 रुपए वाले पैकेट यूज कर रहे हैं, तो इट्स ओके यार, अल्लाह ताला ने जो दिया बेहतर दिया, और जो हमारे पास है वो हो सकता है कि किसी और के पास ना हो, इसीलिए हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। वहाँ मैंने मशीन स्टार्ट कर दी थी, सूरत रहमान की तिलावत लगा दी, साथ ही साथ मैं नाश्ते की तैयारी कर ली। यहाँ मैं बना रही थी पराठे, और पराठों में आज हल्का हल्का सा घी लगा रही थी। अच्छा ये कोई तय वाले पराठे नहीं है, सिंपल रोटी वाले पराठे हैं जिसपे हल्का हल्का सा घी लगाते हैं और ये पराठे बन जाते हैं। और आपको पता है आजकल फाइन आटा यूज कर रहे हैं घर के अंदर, तो बस यहाँ पर मैंने ना ये चूल्हा आजकल तंग कर रहा है, इसको जरा इसकी सफाई वगैरह करवाने वाले करवाऊंगी अनकरीब। बस मैं एग फ्राई कर रही थी साथ के साथ, तो इसलिए मैंने माचिस यूज किया, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक चूल्हा है। इंशाल्लाह जी आज स्किन केयर भी करेंगे। घर के तो काम करते ही करते हैं ना हम लोग, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो आज फिर आपकी बहन के साथ यही हाल हुआ कि आज 2 अंडे एक साथ फट गए, और कैन यू इमेजिन के दूर दूर तक छींटे आए हैं, और मैं इतनी परेशान कि पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा है। और ये सेकंड टाइम मेरे साथ हुआ है, अदरवाइज पहले तो कभी नहीं हुआ। हालांकि पहले भी तो अंडे खाते ही रहे हैं, बट खैर अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे मुझे, और मुझे जितनी भी लड़कियां देखने वाली हैं उन सबको भी आमीन सुमा आमीन। और मेरी प्यारी बहनों एक बात हमेशा याद रखो, जो मैं इतना सेपरेट रहती हैं, जिनका कोई नहीं है संभालने वाला, कोई देखने वाला भी नहीं है, तो प्लीज जब भी आग का काम करो, कोई चीज फ्राई करो, कुछ पकाओ, या फिर बिजली का काम करो, तो प्लीज बच्चों को भी दूर रखो और खुद भी केयरफुली काम करो। कभी भी बिजली के स्विच को अपने गीले हाथ नहीं लगाने। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इसलिए जल्दी के चक्कर में कभी अपना बेड़ा गर्क मत कर लीजिएगा। ख्याल रखा करें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। हमेशा मैं नमाज पढ़ के अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए दुआ करती हूँ। और यहाँ सोने पे सुहागा माचिस भी खत्म हो गई थी, फिर मैं अंदर गई माचिस ढूंढ के लेकर आई। अच्छा यहाँ पर जो शीट मैंने बिछाई हुई ना पेनाफ्लेक्स की अपने डेस्कटॉप पे, अपनी शेल्फों पे, तो एक बहन का कमेंट आया था कि सिस्टर आप ही दीवारों पे भी बिछा ले लगा लें। तो इंशाल्लाह करेंगे, जब मेकओवर करेंगे ना किचन का, तो इंशाल्लाह करेंगे कुछ। और यहाँ जब मैंने माचिस जलाई है ना, वो देख ले निशान रह गया। जब कोई शीट हम काउंटर टॉप पे बिछाते हैं ना, तो हमें उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। एक तो कोई चीज गिर जाए तो वहाँ चूंटियां भी आ जाती हैं, और इस तरह की आग वगैरह या माचिस की तिल्ली से हमें बड़ा महफूज रखना पड़ता है उस चीज को। खैर जी इंशाल्लाह किचन का मेकओवर करेंगे तो दीवारों पे भी कुछ करेंगे। यार आजकल ना अचार तो मेरा मोस्ट फेवरेट हुआ है ना, अंडा पराठा और अचार। तो आप लोग कहेंगे पिछले व्लॉग में भी अंडा पराठा सिस्टर खा रही थी, तो अब भी तो यार मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो फिर मैंने कहा चलें जी खा रहे हैं तो आप लोग तो शेयर भी कर लेते हैं। अच्छा नाश्ते के फौरन बाद ना मेरी कोशिश होती है कि जितना ये भी नाश्ते का मैस है ना, उसको जल्द से जल्द, जो भी रैपर वगैरह बिस्किट वगैरह अगर खाए हैं तो वो शॉपर में डाल के लटका दूं, क्योंकि वहाँ एक कील ठोकी हुई है मैंने दीवार में, जिसमें मैं एक शॉपर लटका देती हूँ, सारा मैस उसमें डालती रहती हूँ जितना भी होता है। फिर जी उस शॉपर को बंद करके मैं डस्टबिन में थ्रो कर देती हूँ। इस तरह किचन में मक्खियां वगैरह भी नहीं भिनकती। फिर मेरी पहली जो होती है ना कोशिश, वो ये होती है कि बर्तनों को हाथ के हाथ धो लूँ। जैसे नाश्ता किया वैसे मैं बर्तनों को धो लूंगी। नाश्ते के जितने बर्तन इकट्ठे हुए हैं यार, बर्तनों को हाथ के हाथ धो लें तो बर्तनों का ये जो खलारा है ना कम हो जाता है। और अगर बर्तन टाइम से ना धोए जाए तो ये वो चीज़ है जो बढ़ती रहती है, और फिर पूरा किचन आपका ऐसा लगेगा कि चारों तरफ गंदे बर्तन पड़े और आप उसके अंदर फंसे पड़े हैं। तो यही सीन है सीरियसली। अच्छा पहले घर का काम कर लेते हैं, एंड मैं सारी स्किन केयर करूंगी, हर चीज़ आप लोगों को बताऊंगी। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जब भी मैं व्लॉग्स बनाऊं या डेली बेस पर जो काम कर रही हूँ उसमें थोड़ी सी अपनी स्किन केयर भी ऐड करूँ। एक तो मेरी स्किन के लिए भी अच्छा होगा, और दूसरा आप लोगों की भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अच्छा मेरी प्यारी बहनों एक बात बताऊँ, किचन में अगर बर्तन धुले हों, बर्तन धो लें, उसके बाद आप किचन को देखेंगे, आपको फील होगा कि यार सीरियसली किचन साफ सुथरा लग रहा है। दूसरे नंबर पे जब मैं बेड समेट ले तो ऐसा लगता है सारा रूम ही साफ है। तो जी यहाँ मैं अपना सिंक जो है नीट करती हूँ, साफ करती हूँ, वो काले तेल से करती हूँ। काफी बहनें ये पूछती हैं कि इतना चमकता है ना आपका सिंक, तो यही वजह है कि क्योंकि मैं काला तेल यूज करती हूँ। सिंक और स्टील के बर्तन मैं काले तेल से ही धोती हूँ, जितने भी बड़े बर्तन होते हैं स्टील के, तो इससे चमक उठते हैं बर्तन। इस सिंक की शाइन चेक कर लें, लग ही नहीं रहा कि कई साल पुराना है, और कम से कम ये 8 से 10 साल पुराना सिंक लगा हुआ है आपको मैं बताऊँ ना, लेकिन आज भी इसकी शाइन बरकरार है। तो हर चीज की केयर करनी पड़ती है, कदर क्या करें चीजों की, केयर किया करें। यकीन करें जब हम केयर करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और चीज वो देगा, और अच्छी से अच्छी देगा, क्योंकि हमने उसकी कदर की है, उसकी वैल्यू का हमें पता है।
अच्छा मेरी प्यारी बहनों, रात में लोबिया मैंने भिगो दी थी पानी के अंदर और उसके बाद जी अब मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। पूरी रात ये भीगी रही है। साथ ही आलू को मैंने क्यूब्स की शेप में कट करके वो भी मैंने उबालने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम बनाएंगे आज मजेदार सी चाट। अच्छा यहाँ मैंने मशीन आज ग्रैंड मशीन लगाई थी। कैन यू इमेजिन कि ग्रैंड वाली मीन्स के 3 घंटे मशीन चलती रही, 3 से 3.5 घंटे तकरीबन चलती रही है मशीन जी, क्योंकि 1.5 हफ्ते से मशीन नहीं लगी तो कपड़ा भी बहुत ज्यादा था, साथ कुछ और चीजें भी धोनी थी। अच्छा यहाँ पर सर्फ का जो डब्बा होता है ना, उसको भी मैं जाया नहीं करती, उसको भी अंदर से सर्फ निकाल ही लेती हूँ। यार आप लोगों को पता है ना, मैं 100 रुपए वाली सेल से छुरी लेकर आई थी, तो यार बहुत शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प है। सीरियसली इसकी शार्पनेस बहुत ज्यादा। जब भी आप लोग इस टाइप का कोई भी आइटम लेकर आया करो तो केयरफुली यूज किया करो, और दूसरे नंबर पे चॉपिंग बोर्ड का लाजमी यूज किया करो। बट यहाँ मैंने चाट के लिए टमाटर प्याज थोड़े से काटने थे, इसलिए मैं हाथ की मदद से काट रही थी बस ये। लेकिन एक बात याद रखें, केयरफुली यूज करना है। दूसरे नंबर पे जब मुझे प्याज बिल्कुल बारीक चाहिए हो ना, तो फिर मैं इस टाइप का पिलर यूज कर लेती हूँ। इससे बहुत बारीक बारीक शेप में प्याज कटते हैं और खाने में भी बहुत मजे के लगते हैं, बिकॉज बारीक होते ना, चाट हो गया, दही बल्ले हो गए, इन पे बारीक बारीक प्याज अच्छे लगते हैं। या सैलेड कोई बना रहे हैं तो उसपे बारीक प्याज अच्छे लगते हैं, चावलों के साथ या किस चपली कबाब के साथ सैलेड बना रहे हैं तो बारीक प्याज बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी मेरी बहनों किचन में काम क्या करो, जितना भी कूड़ा क्रिकेट है, जितने भी रैपर हैं, वो आपने एक बास्केट में डालने हैं, दूसरी बास्केट में आपने छिली हुई या कटी हुई सब्जियां डालनी है। इस तरह ये होगा, किचन में बिल्कुल ही मैस क्रिएट नहीं होगा और एक ही जगह जो है ना वो मैस रहेगा एक ही बास्केट में। और ये पिलर बहुत काम का सीरियसली। वैसे ये पोटैटो पिलर है, लेकिन मैं इससे काफी सारे काम ले लेती हूँ और इतना महंगा भी नहीं है। 100 वाली सेल में बहुत आए हैं, बहुत ज्यादा। कल रूम क्लीनिंग वाली वीडियो में आपको मिनी वाइपर मैंने दिखाया था ना मेरी प्यारी बहनों, जिससे मैं मिरर नीट कर रही थी ड्रेसिंग टेबल का। तो मेरी एक बहन ने कमेंट किया कि हमारे पास भी ये मिनी वाइपर है और मैं इसी से यही काम करती हूँ। सीरियसली बहुत अच्छा मिरर नीट होता है, बहुत ज्यादा। यहाँ चाट में मैंने बेसिक से मिसाले डाले। एक चाट मसाला मेरे पास पड़ा था, वो मैंने थोड़ा सा डाला है और उसके अंदर बेसिक से मिसाले हैं, नमक मिर्च हल्दी थोड़ा सा धनिया और ये सब कुछ ही डाला है। लेकिन चाइनीज साल्ट नहीं था, खैर वो भी मैं डालती हूँ और इमली का पानी भी डालती हूँ, बट वो बनाना मैं भूल गई थी। बस उसकी जगह मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया और उसको मिक्स कर लिया। बहुत मजेदार चाट बनी थी। काफी अरसे बाद मैं बनाती हूँ, बट ये है कि कभी कभी दिल भी करता है खाने का, गर्मी में स्पेशली खाने का दिल करता है। छोटी रवा जो होती है ना, उसकी भी चाट बहुत ज्यादा यम्मी बनती है, बहुत ज्यादा मजे की। अगर आप लोग वेट लूज कर रहे हैं ना, तो तब भी आप एक यूज कर सकते हैं। देख लें अब की दफा लोबिया बहुत जबरदस्त सी मतलब उबली है। पिछली दफा तो जो वाकया हुआ था वो आप लोग के सामने है कि लोबिया जल गई थी लेकिन उबली नहीं थी। यहाँ ऑलमोस्ट घर का काम मैंने कंप्लीट कर लिया था, किचन का भी कर लिया था और मशीन भी मैंने सारी की सारी लगा दी थी। ड्राई कर करके कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि बारिश बार बार आ रही थी तो मैंने ड्रायर का यूज कर लिया। साथ ही यहाँ पे स्किन पॉलिश कर रही हूँ मैं। स्किन पॉलिश ये दराज से मैंने ली हुई, आप लोगों को बेहतर पता है। और बस मैं इसके अंदर डेवलपर डाल रही थी और साथ के साथ मैं पाउडर डाल लूंगी, फिर स्किन पॉलिश अप्लाई करेंगे। और प्लीज यार आप लोग मुझे इंस्टा पे और टिकटॉक पे दोनों पे ज्वाइन कर लें। कोई भी बात हो तो आप वहाँ मुझे डीएम कर सकती हैं, डिटेल से आपसे बात मैं करूंगी और समझा भी दूंगी। काफी बहनें कहती है कि यूट्यूब का चैनल हम किस तरह बनाएं और बच्चों की डाइट से रिलेटेड भी आप लोगों को गाइडलाइन दे दूंगी। वहां पर आप लोग आए और फिर मैं इंशाल्लाह आपको फुल डिटेल से आपको गाइड करूंगी। काफी टाइम हो गया था मैंने स्किन पॉलिश यूज नहीं की थी, तो फिर मैंने कहा नहीं अब कर लेते हैं। स्किन काफी डल हो रही है और ना अजीब सा टेक्सचर हो जाता है स्किन का जब हम केयर नहीं करते और घर के कामों में फंसे रहते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि महीने में 2 टाइम्स लाजमी स्किन पॉलिश किया करें आप। लेकिन लोग एक टाइम भी नहीं कर रहे होते और स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है। कोई नाइट क्रीम यूज किया करें, अपनी स्किन की भी केयर किया करें। घर की तो हम बहुत केयर करते हैं, बिकॉज हम बेस्ट और बेहतरीन हाउसवाइफ हैं, होम मेकर्स हैं सीरियसली। लेकिन अपनी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं जाता हमारा। घड़ी में तो 12 बजते हम देखते ही हैं, कभी शीशे में अपने मुंह पे भर जब 12 को देख लिया करें। यकीन करें, कभी शीशे को देखा तो करें शीशे में अपने आप को, ताकि आपको पता चले यार आपके मुंह पे कितने 12-13 बजे हमें 14 तक बजे हमें। आज आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। आपकी बहना चिट्टी होकर दिखाएगी, चिट्टी। आप यकीन करें चिट्टी में हूँ, लेकिन अपनी भी केयर किया करें यार, अपने आप का भी ध्यान रखा करें। यकीन करें हस्बैंड जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि बीवी अट्रैक्टिव मिले, अपनी केयर किया करें, थोड़ी बहुत लिपस्टिक लगाया करें। ये काम तो जिंदगी के साथ है और जिंदगी के बाद भी। ये काम वो है जो कभी नहीं रुकेंगे। जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन काम कभी खत्म नहीं होंगे। तो लिहाजा इन कामों में अपने आप को खत्म मत किया करें, अपना भी ख्याल रख लिया करें, अपनी भी केयर कर लिया करें। तो बस जी यहाँ पर आपकी बहन अप्लाई करने लगी थी स्किन पॉलिश। स्किन पॉलिश को उस वक्त तक आपने मिक्स करना है जब तक इसके अंदर पाउडर का दाना ना खत्म हो जाए। जब ये यकजा हो जाती है ना, तो इसके रिजल्ट बेहतरीन आते हैं। सीरियसली बोल रही हूँ, बेहतरीन आते हैं। ऐसे ही फौरन मिक्स करके मुंह पे मत लगा लिया करें, ना ही स्किन पॉलिश ना ही ब्लीच।
कुछ बहनें पूछेंगी कि आपने कहाँ से ली है, मैंने आपको बताया है मैंने दराज से ली है, ठीक है जी। और उसके बाद इसके साइज़ के हिसाब से इसके प्राइस डिफरेंट थे, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद आप ऑर्डर कर लें। अच्छा, बजट को देखते हुए हम कहते हैं कि हमारे घर के खर्चात पूरे हो जाएं, पैसे नहीं बचते, बच्चों की फीसें, बहुत मतलब घर के हालात इस तरह के होते हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, बट यार थोड़ा बहुत सेविंग कर लिया करें ताकि अपने एक आधा प्रोडक्ट ले लें महीने के एंड में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं ना, जब आपके मुंह से रौनक खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि जब लड़की शादी कर कर आती है ना, जो रौनक और जो उसके फेस पे ग्लो होता है ना, जब वो शादी के 5 साल बाद हस्बैंड उस चीज को देख रहे होते हैं, दोबारा तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन लड़की के अंदर वो चीज नजर नहीं आती है, क्योंकि हमने अपने आप को घर के कामों में टोटली घुसा लिया होता है। सीरियसली हम पागल हुए होते हैं घर के काम कर करके, बच्चे संभाल संभाल के, और अपनी तरफ से बिल्कुल तवज्जो होती ही नहीं है। लिहाजा अपना भी थोड़ा सा केयर किया करें, अपने आप को भी मेंटेन किया करें। जो स्पंज है वो भी मैंने 100 रुपये वाली सेल से ली है, मैं धूप में रखने के लिए आई थी, ड्राई करने के लिए। रिजल्ट चेक कर लें यार, फेस पे किस हद तक ग्लो आया, माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा। बस ना मेरे ना डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बिकॉज मेरी आई साइड वीक है ना, दैट्स वाई। जी रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, ये मेरा दाना निकला था बिल्कुल आईब्रोज के बीच में, तो इसको मैंने खत्म जो किया है ना, वो नीम के पत्तों से किया है, ठीक है जी। अगर ये नीम के पत्ते आप ड्राई करके रख लेना और उसको मिक्स करके किसी चीज के अंदर भी पाउडर बना लें, लिक्विड बना लें, तो आप जितने भी आपके पिंपल्स वगैरह निकलते हैं ना, वहां लगाएं तो पिंपल्स खत्म हो जाते हैं। स्किन पॉलिश मैंने यूज कर ली थी, उसके बाद मैंने कहा चलें जी आईब्रोज और फोरहेड को नीट करते हैं। उसके लिए मैं रेजर यूज करती हूँ, ये आप लोगों को शॉपिंग हॉल में दिखाया था कि आजकल मैंने ये वाली रेजर यूज करना स्टार्ट की हुई है। लेकिन अपर लिप्स के हेयर्स रिमूव करने के लिए मैंने दराज से एक नई प्रोडक्ट मंगवाई है, आप लोग साथ शेयर करूंगी इसी वीडियो के अंदर, वीडियो लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैं डिटेल से आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं हेयर्स फोरहेड के किस तरह नीट कर रही हूँ। अच्छा, अपर लिप्स के ही पहले मैं रेजर के साथ ही नीट करती थी, बट एक और अब मैंने प्रोडक्ट मंगवाई है, उससे नीट करूंगी। हाँ ना, मैंने स्किन शाइनर अप्लाई किया है फेस पर, तो उसके बाद मैंने फोरहेड के हेयर्स को नीट किया। अच्छा, इससे ना मैं आईब्रोज की शेप भी बना लेती हूँ, आपको दिखाऊंगी रिजल्ट। आईब्रोज भी इतनी प्यारी बन जाती हैं। उसके अलावा अगर आपके पास स्किन शाइनर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकती हैं। लोशन हो या एलोवेरा जेल हो या कंडीशनर हो, आप किसी भी की हेल्प से भी इस तरह ना हेयर्स को नीट कर सकती हैं। दूसरे हाथ में अपने टिश्यू को पकड़ लेना है ताकि इजीली हेयर्स नीट हो जाए। थोड़े से जो 2-3 बाल ऊपर नीचे रह गए आईब्रोज के, वो हम इससे ना नीट कर लेंगे प्लकर से। मैं तो ट्यूसर बोलती हूँ इसको, पता नहीं प्लकर कहाँ से मेरी जुबान पर आ गया। खैर जी, एक ये प्रोडक्ट मंगवाया है मैंने अपर लिप्स के हेयर्स रिमूव करने के लिए, ये भी आप लोग साथ डिटेल से शेयर करती हूँ। बस मैंने बाहर आकर अपने जो 2-3 बाल थे ना आईब्रोज के, वो नीट कर लिए ट्यूजर की हेल्प से। जब फोरहेड पर हम हेयर्स रिमूव करते हैं तो आईब्रोज की टोटली शेप हमारी बन जाती है ऊपर से ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। आईब्रोज देखें कितनी प्यारी लग रही है। जब आईब्रोज और फोरहेड नीट हो ना तो फेस बहुत अट्रैक्टिव लगने लग जाता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये चेक करें कितनी प्यारी शेप आई है। ये प्रोडक्ट हेयर्स रिमूव करने के लिए मैंने मंगवाया है अपर लिप्स के, और मैंने इसलिए मंगवाया था ताकि मुझे ये शेविंग वाला काम ना करना पड़े, या मुझे ये जो होता है ना थ्रेडिंग वाला काम, ये मुझे बहुत डेंजरस लग रहा होता है, मुझे दर्द होता है, इसलिए मैं वो काम ढूंढती हूँ जिससे दर्द ना हो अपर लिप्स पर। ये तो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा डिसार्ड कर दिया, ये कहकर उन्होंने सरप्राइज मेरे लिए ये ऑर्डर किया, और मैंने उन्हें ये बात बोली कि नहीं भाई, इसका रिजल्ट कोई नहीं होगा, आपने बेफजूल मंगवा लिया। ये चेक कर लें, ये बटन है, बटन जब प्रेस करेंगे ना तो ऊपर से कुछ होगा, अंदर से कुछ है इसके, मीन्स के खुद ही बाल खींच लेता है लेकिन दर्द नहीं करता। बेस्ट बात तो इस ट्रिमर की यही है कि ये हेयर्स को ट्रिम करता है, नीट करता है, खींच लेता है, लेकिन ये पेन नहीं करता, दर्द नहीं होता, पेनलेस है ये प्रोसीजर। और मैं कहती हूँ वो काम आप ढूंढा करें जिसमें दर्द ना हो, क्योंकि थ्रेडिंग जब करवा रहे होते हैं ना अपर लिप्स की, बहुत तकलीफ होती है यार। ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। अच्छा, ऊपर से खोल के इसके साथ एक व्हाइट रंग का ब्रश आता है, ऊपर से आप खोल लें, इसके अंदर सारे बाल कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और ब्रश की हेल्प से इसको सारा नीट कर सकते हैं आप लोग। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैंने कहा अपनी बहनों से तो लाजमी शेयर करूंगी ना मैं ये प्रोडक्ट। एक और बात मैं बता दूं, इससे ना मैंने अपने हस्बैंड की फोरहेड भी नीट किया था, और साइड्स मतलब दाढ़ी के ऊपर वाला एरिया भी, गाल वाला, चीक्स वाला एरिया भी नीट करके देखा था, क्योंकि उनके थोड़े मोटे हेयर्स हैं तो, और मेरे बारीक है। खैर उनके भी नीट हो गए थे और बेहतरीन रिजल्ट आए थे इसके। मैं क्या बताऊं आपको, मैं बड़ी खुश हुई यार। कभी बादल आ रहे थे, कभी धूप आ रही थी, तो बस मैं उल्टा सीधा कपड़ों को कर रही थी कि किसी तरह ड्राई हो जाए। वैसे मैंने ड्रायर से ना ड्राई करके ही लटकाया, जल्दी सूख जाएंगे। अच्छा, घर के काम के साथ आज हमने अपनी अच्छी वाली स्किन केयर की है। इंशाल्लाह डेली कुछ ना कुछ स्किन केयर हम करेंगे, दोनों तीनों मिलकर, मीन्स के मेरी सारी ऑडियंस, सारी बहनें मेरे साथ मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, मैंने सारी लिपस्टिक को इग्नोर करते हुए नहीं, ये अपनी नानी दादी वाली लिपस्टिक उठा ली है और ये लिपस्टिक में लगाने लगी थी ताकि लिप्स पिंकी पोंकी हो जाए और मॉइस्चराइज भी हो जाए। तो बस उसके बाद सारा काम वाइंड अप हो गया। मैंने स्प्रे किया रूम के अंदर इस बॉडी मिस्ट से, और बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है सीरियसली इसकी। ओके जी, आई थिंक आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी इस वाली वीडियो से कि मैंने इतना सारा घर का काम भी किया, मशीन भी आज अच्छी खासी लगाई है, और उसके बाद ही मैंने अपनी स्किन केयर की भी की। लास्ट में जो क्लिप आया ना, ये फर्स्ट में दरअसल आना था, हस्बैंड कल रात ना खाना लेकर आए थे, तो बस ये खाना मैं डाल रही थी, और फिर हम मज़ेदार सा खाना इंजॉय करेंगे। तिक्के थे, कबाब थे, और साथ बाहर की रोटियाँ थी, कुछ मैंने बना ली थी, कुछ हस्बैंड
लेकर आ गए थे, 2-3 आई थिंक हस्बैंड लेकर आ गए थे। तो जी कभी कभी अपने आप को भी रिलैक्स करना चाहिए और बाहर से कोई ना कोई चीज मंगवा के खा लेनी चाहिए। कभी कभी ना अपने आप को भी रिलैक्सेशन देनी चाहिए, थोड़े से नखरे उठवाया करें अपने हस्बैंड से, उन्हें कहा करें भाई हफ्ते में एक दफा बाहर से हमें खाना खिलाएं ताकि हम भी खुश हो जाए, मूड भी हैप्पी हो जाए। पूरे हफ्ते हम लोग काम ही करते हैं और यूट्यूब पे आ जाना बल्कि टिकटॉक पे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह की ज़मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन, अपने बच्चों और अपने शोहरों के साथ आमीन सुमा आमीन।